उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों से राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल्स के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की 2 सीटें, पहली गोंडा और दूसरी करावल नगर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है और बची हुई 3 सीटें सिलमपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, इन 3 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस सहित अन्य का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा सादरा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सादरा जिले की 3 सीटें, पहली विश्वासनगर, दूसरी सादरा और तीसरी रोहतास नगर, इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिला सकती है और बची हुई 2 सीटें सीमापुरी और बाबरपुर, यहां पर आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है। सादरा जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस सहित अन्य का खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली पूर्वी जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें, पहली पटपड़गंज जो मनीष सिसोदिया की सीट है, लेकिन यहां पर मनीष सिसोदिया हार रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर और गांधीनगर, इन 4 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है और बची हुई 2 सीटें त्रिलोकपुरी और कोंडली, यहां पर आम आदमी पार्टी कब्जा करते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। पटपड़गंज सीट है वो काफी वोट सीट है, मनीष सिसोदिया यहां से हारते हुए आज की ताज सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का इनमें से किसी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा दिल्ली दक्षिण जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र छतरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बची हुई 4 सीटें, पहली मालवीय नगर, दूसरी महरौली, तीसरी देवली और चौथी अंबेडकर नगर, इन 4 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली दक्षिण जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस सहित अन्य का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एकमात्र ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है और बची हुई 5 सीटें पटेल नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, आरके पुरम, इन 5 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से खुद अरविंद केजरीवाल है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। नई दिल्ली की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस सहित अन्य का खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोर सट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल्स के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी दिल्ली जिले की मात्र 2 सीटें, पहली बदरपुर, दूसरी कस्तूरबा नगर, इन 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा संगम विहार सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। ऐसे में यहां पर वो जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। तुगलकाबाद, जंगपुरा और ओखला, इन सीटों पर भी आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। यानी दक्षिणी पूर्वी दिल्ली जिले की 7 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। यानी कि अब तक 34 सीटों की सर्वे सामने आ चुकी है, जिसमें कांग्रेस और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। यानी कह सकते हैं एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है वो कड़ा मुकाबला सीधा है वो दिल्ली में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। एक बड़ा रोचक मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की किसी भी सीट पर आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा। विकासपुरी बीजेपी खाते में, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, ये सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा नजफगढ़, बिजवासन और पालम, इन विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली जिले की 7 सीटों में से किसी भी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई या फिर इंडिया गठबंधन के अन्य जो दल हैं उनका खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे दिल्ली की सीटों पर अब तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली की 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिला सकती है। मोती नगर सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। मादीपुर, जनकपुरी और नांगलोई जाट, इन 3 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई
भी आज की ताजा सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो वहीं बची हुई 3 सीटें, पहली तिलक नगर, दूसरी राजौरी गार्डन और तीसरी हरिनगर, इन 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस चैतन्य का यहां पर भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की भी टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। प्लो सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल्स के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की मात्र 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की रिठाला, मुंडका, किराड़ी, त्रिनगर, इन विधानसभा सीटों के साथ साथ शालीमार बाग विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की बची हुई 2 सीटें, पहली मंगोलपुरी, दूसरी सुल्तानपुर माजरा, यहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित अन्य का खाता ही नहीं खुलेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन के अन्य दलों का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली जिले की भी टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहां पर सट्टा बाजार ताजा सर्वे के अनुसार ओपिनियन पोल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एकमात्र बुराड़ी विधानसभा सीट पर खाता खोलने में कामयाब हो सकती है। सेंट्रल दिल्ली की बची हुई 6 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का एक तरफा कब्जा होता हुआ सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तिमारपुर सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, सदर बाजार सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, चांदनी चौक के साथ साथ मटिया महल, बल्ली मारान और करोल बाग, इन 6 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। अब तक 62 सीटों की सर्वे हो चुकी है, जिसमें कांटे की टक्कर 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी, यानी कि कांटे की टक्कर है वो दिल्ली में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस फिर से 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ साथ अन्य का भी सेंट्रल दिल्ली जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा आखिरी 11वीं दिल्ली उत्तर जिले की टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताजा सर्वे के अनुसार दिल्ली उत्तर जिले की सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा सट्टा बाजार द्वारा दिया गया है। दिल्ली उत्तर जिले की नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना सीट, यहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं रोहिणी, सकूर बस्ती, वजीरपुर और मॉडल टाउन, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सकूर बस्ती विधानसभा सीट से सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार वो हारते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस, अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सभी 70 विधानसभा सीटों पर फ्लो सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताजा सर्वे को आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी 38 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसे में बीजेपी गठबंधन को 38 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। आम आदमी पार्टी 32 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस का एक बार फिर से सुपड़ा साफ, 0 बटा सन्नाटा। इसके अलावा अन्य जिसमें इंडी गठबंधन के अन्य दल हैं, वो सभी के सभी 0 पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 का बहुमत आंकड़ा है, जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांटे की टक्कर के साथ, नेट टू नेट फाइट के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी 32 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार सट्टा बाजार सौंप चुका है।